जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? हमारे कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है एकादशी के व्रत के नियम। देखिए, एकादशी के व्रत तो हम सब करते हैं। यदि हम नियम पूरा ना करें तो हमें व्रत का उचित फल नहीं मिलता है। एकादशी व्रत का विधान 3 दिन का होता है, जो दशमी के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है और दशमी के दिन से हमें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, दशमी के दिन हमें किसी भी तामसिक चीज़ को नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और हमें अपने खाने में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जो रहते हैं ना, वो हमें चावल खा के नहीं रहना चाहिए। और एक समय ही आप भोजन करें। रोटी सब्जी दाल आप खा सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग आप ना करें। सूर्यास्त के बाद आप भोजन ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमें भोजन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आपका बगैर भोजन के नहीं चल रहा है, तो आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। तो फलाहारी भोजन में आप सिंगाड़े के आटे की पूड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, कोई भी चीज़ आप दूध का प्रयोग, फल फ्रूट आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आप दशमी के दिन आप इन नियमों का पालन कीजिए और अगले दिन एकादशी के दिन आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान की आप पूजा पाठ कीजिए। और द्वादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें। आप ध्यान ये रखें कि एकादशी का जो पारण होता है वो द्वादशी में ही होता है, क्योंकि द्वादशी ख़त्म होने के बाद अगर त्रयोदशी लग जाता है तो त्रयोदशी में पारण नहीं होता है। एकादशी का व्रत का फल तभी मिलता है जब हम पारण उचित समय पर करते हैं। तो द्वादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर अपने समय से पारण कीजिए और पारण करने से पहले आप ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि एकादशी में ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। और यदि आप किसी कारणवश ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप उनका भोजन का सामग्री निकाल दीजिए, आप उसका दान कर दीजिए किसी ब्राह्मण को, या किसी मंदिर में जाकर आप उनका एक समय का भोजन का सामान आप निकाल के दान कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पारण कीजिए। प्रभु को खीर या खिचड़ी का भोग लगाइए, क्योंकि दशमी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं होता है और द्वादशी के दिन आवश्यक होता है कि चावल का भोग प्रभु को लगता है। इन नियमों के अनुसार अगर आप व्रत करेंगे तो आपको उचित फल मिलेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।